दिक्कत यही है कि आर्मी सारा काम करती है मुल्क की हिफाजत के अलावा। बिजनेस करवा लीजिए, साबुन बनवा लीजिए, रियल एस्टेट के काम करवा लीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेन करवा दीजिए, तो वही हाल होता है मारिया इकबाल कि ना आप जंगे मैदान में टिक पाते हैं, ना खेल के मैदान पर टिक पाते हैं। बैट बॉल ठीक से खेलते नहीं है, चल देते हैं बैकआउट खेलने। कोई बात ये है कि प्रोटेस्ट तो बनता है, वो तो इजाजत थी हमें, ठीक है, मगर आपने जो अगली कहानी अपने मीडिया से बना ली है, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर लिया है, वो तो आपने करना ही करना है, चाहे उसका प्रूफ आपके पास कोई हो कि नहीं होगा। आप कहानी बना लेंगे अपने ऑडियंस को सुनाने के लिए कि यहाँ से ये कहानी आ गई, वहां से वो कहानी आ गई। प्रोटेस्ट तक तो बात ठीक थी, फिर उसके बाद आपने ये जो लेटर वाली कहानी, फिर मिलियन वाली कहानी, भाई वो अभी जो थी वो पता नहीं कहां से चली होगी कहानी, वो मेरा ख्याल है कोई लेटर भी नहीं पहुंचा होगा, वो लेटर आप तक पहले पहुंच गया, ठीक है, पैसों की बात भी आप तक पहुंच गई। अब पाकिस्तान क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा? क्यों प्रोटेस्ट करना इजाजत नहीं है? सलाम दुआ करने में तो क्या मोदी जी की इज्जत कम हो जाती है? अपने मोदी जी की आप इज्जत कम करवा रहे हैं पूरी दुनिया में, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो फर्क तो आपको पड़ा है। तो बात यही है कि हमें क्या फर्क पड़ा? क्रिकेट के साथ ना आपको तहजीब, मारिया इकबाल हमें क्या फर्क पड़ा? हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्रिकेट के साथ तहजीब सीखना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो गया, ये तो पता चल गया कि मैंडेटरी है आपके लिए। नहीं, हम क्यों दुआ सलाम करें? सुनिए मारिया इकबाल, एक बहुत सीरियस नोट, फ्रैंकली आप समझिए, भारत पाकिस्तान के बीच हालात ऐसे नहीं है कि दुआ सलाम होगी। लेकिन एक चीज में एक्सप्रेशंस आलिया शाह आपके देख रहा था कि जब कह रही थी कि लेटर की बातचीत आपकी, आप बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि अरे ये क्या बोल रही है मारिया इकबाल। जी, इसकी वजह ये है कि ये जो लेटर की बात है, ये पाकिस्तान के पत्रकार जो कि स्पोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं वही बता रहे हैं। उन्हीं की तरफ से कहा गया है कि रात गए और पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हुआ है कि एक और खत लिखा गया, अपनी सी कोशिश की गई, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर वो कोशिश कर रहे थे तो इसमें अगर लेटर लिख दिया, और इससे पहले भी उन्होंने कई एक लेटर लिखे हैं, तो इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि क्या आप किसी वलीमे में गए थे, आप किसी बारात में गए थे, किसी की बारात में गए थे शेरवानी पहन के कि आपने मुसाफा जरूर करना था, भाई आपने शेक हैंड, मुझे ये क्यों आप शेक हैंड के पीछे पड़ गए हैं? सबीन शाहबाज, ये वाकई जो बात आलिया पूछ रही है कि वलीमे में गए थे, क्या गए थे, हैंडशेक नहीं हुआ, इसको इतना दिल पर ले लिया, फिर वही बात आ जाती है, अरे बैट बॉल खेलने गए थे, खेलने थे ढंग से, वही खेल लेते। आपने कहा कि जी कंगली फौज है, कंगली फौज इससे ज्यादा क्या कर सकती थी, और इस फौज से हिफाजत के अलावा बाकी सब करा लो। मोहतरम, मैं आपको जवाब दूंगी कि 9-10 मई की जंग में जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है उसके बाद आप हमारी फौज को एटलीस्ट कंगला नहीं कह सकते। और हमारी फौज, अगर आप साबुन करवा लें, आप जो मर्जी कारोबार उनसे करवा लें, लेकिन मुल्क की हिफाजत कैसे करते हैं कि पाकिस्तानी फौज से बेहतर कोई नहीं जानता। अब आते हैं हम सियासत की तरफ। आपने एक बात कही ना, पहली बात कि मैंने आपकी फौज को कंगला फौज नहीं कहा था, मैंने कहा था आपके बोर्ड को कंगला बोर्ड। फौज ही तो आपके पास, आपके पूरे मुल्क में फौज के पास ही पैसा है जो भी है, तो उसको कंगला कैसे बोलेंगे? मैंने ये कहा था कि आप साबुन बनवा लेते हैं, आप रियल एस्टेट का काम करवा लेते हैं, आप क्रिकेट टीम को ट्रेन करवा लेते हैं, और आपकी फौज आपके मुल्क की कितनी हिफाजत करती है मैडम। सन 71 में ग्लोब पर एक नया देश उभर गया था, बांग्लादेश नाम से, तो मत सिखाइए, वो पूरी दुनिया जानती है कि आपकी फौज कितनी हिफाजत करती है आपके मुल्क की। हम क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ साथियों ने जो है वो बात की है लेटर के हवाले से। लेटर की गर्दिश जरूर है, लेकिन वो किसी ऑथेंटिक सहाफी ने रिपोर्ट नहीं किया। दूसरा, 15-17 मिलियन की आप लोग बात कर रहे हैं, कहीं पर भी ये 15 या 17 मिलियन वाले लेटर की बात नहीं हो रही। देखिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा हक है, क्रिकेट के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ असूल हैं, उसको तमाम लोग फॉलो करते हैं, भारत भी उसको फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी क्रिकेट में सियासत को, या कभी भी भारत को सियासत क्रिकेट के नाम पर हमने टॉन्ट नहीं किया। देखिए, हिंदुस्तान के चैनल में जो भी एंकर होते हैं ना, वो थोड़ी सी तैयारी के साथ बैठते हैं। आरजू और आलिया, अगर मैं गलत कहूं तो आप लोग मुझे टोक दीजिएगा बीच में। इमरान खान नाम के क्रिकेटर याद है जिनको आपने जेल में डाल रखा हुआ है? वसीम अकरम याद है? क्या ये कहते थे भारत के सामने जब होते थे तो जो बॉल आती थी और मारते थे, जैसे लगता था कि कश्मीर सामने है, जिहाद लड़ रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? क्रिकेट के मैदान पर कश्मीर कौन लेकर आया, और किसने जो है वो कश्मीर को क्रिकेट के मैदान में जगह दी? आपने एक बात की, उसका पहले जवाब सुन लीजिए। आपने कहा वसीम अकरम जेल में है, वसीम अकरम आज तक जेल में नहीं गए। वसीम अकरम ने इमरान खान को बोला मैंने, और वो आपने वसीम अकरम का नाम लिया था, आपका मसला लेकिन इमरान खान को कहा जेल में? वसीम अकरम साहब का नाम आपने लिया था। बहरहाल नहीं, इमरान खान जेल में है। इमरान खान पर जो केसेस चल रहे हैं वो बाय लॉ चल रहे हैं, उन पर केसेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रायल उनका चल रहा है।
विद इन नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर इमरान खान होपफुली के रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगेन यही है कि सियासत और क्रिकेट जो है ये दोनों मेरा ख्याल है कि बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा ठीक आरजू, मैं अभी हिंदुस्तान के पैनलिस्ट बस 1 मिनट और वेट कर लें। आरजू, जो मैंने कोट किया वो गलत कोट किया? नहीं, आपने बिल्कुल सही कोट किया, इसलिए कि हमारे यहाँ चाहे शाहिद खान आफरीदी हो, चाहे बाकी प्लेयर्स हो, अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि जो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने किस तरह से आपके जो कैप्टन है उनका नाम लिया टीवी चैनल पे बैठ के। तो ये लोग बिल्कुल इस तरह की बात करते हैं, पॉलिटिक्स को बीच में लाते हैं, और शायद ये अगले इमरान खान या अगले प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। शाहिद खान आफरीदी तो अक्सर ही जिसे कहते हैं कश्मीर को लेकर बात करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है। और मोहम्मद यूसुफ साहब को भी इस वक्त तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ना सिर्फ ये कि फाइन करना चाहिए था, बल्कि उनके टीवी चैनल्स पे भी बैन लग जाना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने इंडियन प्लेयर जो है उसके बारे में बात की। लेकिन अच्छा, एक चीज है, चलिए बस मुझे अपने आप का क्रॉस चेक करना था, क्योंकि ये ना कहे कि फैक्ट चेक भी मैं अपने यहां से करा ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने आरजू से फैक्ट चेक करा लिया। अब नाजिया इलाही खान, मुझे शहबाज शरीफ का एक पुराना स्टेटमेंट याद आ रहा है, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में था, वो अमेरिका और दूसरे देशों से संबंध को लेकर था, कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो यही तो कल भी हो गया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो कैसे चूज कर सकते हैं कि रेफरी को हटा दो? वो कैसे ये चूज करेंगे कि भाई हम बहिष्कार कर देंगे? तो चूज करने का ऑप्शन तो था नहीं। अब तो सवाल है कि संडे को क्या होगा। राकेश जी, वंदे मातरम, हर हर महादेव। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सर्वे बताता है 2025 मार्च का 76 ट्रिलियन बैड डेप्ट पर है। 76 ट्रिलियन, और अपने देश से इन्होंने कर्ज लेकर के रखा हुआ है और अपने पोर्ट को और अपनी चीजों को बेच करके रखा हुआ है, जिसमें 56 ट्रिलियन इनको जमा करना है। देखिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के पूरे टोली का जो हिजाब उतारा है वो दानिश कनेरिया ने आराम से उतार दिया था। किस तरीके से ये लोग प्ले ग्राउंड को जिहाद का मैदान बनाते हैं, किस तरीके से ये लोग प्ले ग्राउंड को दावत इस्लाम का मैदान बनाते हैं, ये आप 25 साल से उठा करके देखिएगा और 2025 अभी तक देखिएगा, तो ये लोग प्ले ग्राउंड पर खेलने कभी नहीं जाते हैं, खेलने नहीं जाते हैं। इनको हैंडशेक करने का इतना रोना है, जैसे लग रहा था कि ईद की नमाज पढ़ने गए थे तो मुसाफा करना ही था इनको। वैसे भी भारत बराबरी वालों से हैंडशेक करता है, ये मदरसा छाप और जिहाद छाप से ये हम लोग हैंडशेक नहीं करते हैं। अब आती है दूसरी बात कि हैंडशेक उनसे किया जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, जो मदरसा छाप आ जाते हैं उनसे हैंडशेक नहीं किया जाता है। तीसरी बात कि भारत से हारना तो तय ही था, क्योंकि पाकिस्तान इतने कर्जे में है कि अपने क्रिकेट प्लेयर को ये लोग 26 इंच की टीवी पर ट्रेनिंग दिलवाते हैं। राकेश जी, ये लोग ग्राउंड पर उतार करके ट्रेनिंग नहीं दिलवाते हैं। इनके यहाँ बड़ी सी एक टीवी होती है और विदेश का एक कोच इन लोगों को टीवी पर ट्रेनिंग देता है। तो जैसे ही ये लोग इतना बड़ा ग्राउंड देखते हैं तो चौंक जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और डूबते को तिनका का सहारा मिल गया कि हैंडशेक किया नहीं तो हम मुंह छुपा के चले जाएंगे। ठीक है, मैं इसके आगे बढ़ता हूं और आपको और थोड़ा सा जानकारी देते हुए सबीन शहबाज, फिर मैं रोहित जी के पास जाता हूं। 1980 का दशक था, 1982 कराची में एक रिसेप्शन के दौरान इमरान खान ने कहा था, जो मैंने आपको कोट किया, और कहा क्या था कि जब जो है कश्मीर मुद्दे और क्रिकेट को उन्होंने एक तरीके से जोड़ दिया था और कहा था कि जब भी मैं मैदान पर होता हूं तो मुझे कश्मीर सामने दिख जाता है। पाकिस्तान की बहनों को आपने बैठा के रखा है अपने चैनल पर। हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें ये सिखाती है कि दुश्मन के घर की भी महिला हो तो उसका आदर और सम्मान होना चाहिए। देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं इसका दूरगामी परिणाम दिख रहा है आज दुनिया के पैमाने पर। प्रधानमंत्री, गणनायक, लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमने पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जाकर पाकिस्तान के जो सरगना हैं, अपराधियों के फूफा हैं, जनरल मुनीर, जो कांप गए भारतीय सेना के पराक्रम, वैभव और प्रभाव से। हमारे यहाँ हिंदी में एक बीमारी होती है बवासीर, जिसको अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। भारतीय सेना के प्रभाव से बवासीर उखड़ गया शहबाज शरीफ का और उनके तुतपुंजिए जनरल मुनीर का। आज उसी ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव है और भारत की एकता और अखंडता की गूंज का प्रभाव है कि दुनिया के दूसरे देश खेल के मैदान पर भी पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। पाकिस्तान की हैसियत क्या है भारत महातारी के सामने खड़े होने की? पाकिस्तान ना तो पॉलिटिकली हमारे सामने स्टैंड कर सकता है, ना डिप्लोमेटिकली स्टैंड कर सकता है,
ना टेक्निकली कर सकता है, ना इकोनॉमिकली कर सकता है, ना किसी भी आधार पर पाकिस्तान भारत के सामने खड़े होने की हैसियत में है। क्या बात करेगा पाकिस्तान, जिसका कण कण कर्जे में डूबा हो, जिसके नेता डर के मारे मोदी के डर से इतने कांप रहे हैं कि अपने पैसे को जहाज में लाद के लंदन और अमेरिका सेटल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं उधर जाना भी नहीं है रोहित भाई, उधर जाना भी नहीं है मुझे। वो पाकिस्तान की क्या हालत है, नहीं हालत है, वो बात की बात है, लेकिन मारिया इकबाल आप बड़ा हम आगे हैं। हाँ। और भारत के पराक्रम का प्रभाव है कि शहबाज और जनरल मुनीर तो कांप ही गया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी कांप रही है। आज थर्सडे है और आज बृहस्पतिवार है, नहीं है, कल है शुक्रवार, शुक्रवार को मारिया इकबाल कल है शुक्रवार, जुमे का दिन, फिर एक दिन बाद शनिवार और उसके बाद रविवार, फिर मैच होगा, फिर हैंडशेक नहीं होगा, फिर पिटाई होगी, फिर हारेंगे, फिर बवाल होगा। जुमे से पहले हमारी ईद हो गई, क्योंकि हमारी तो कुछ इतनी ज्यादा बड़ा वेलकम हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर। जुम्मे की नमाज में पाकिस्तानी आप भीख मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, छोटे-छोटे मैचेस को डिस्कस कर रहे हैं। अब दुनिया का मैच चेंज होने वाला है, पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र पर कपवा दिया। अभी तो दुनिया का मैच चेंज होने वाला है, अभी तो सऊदी अरेबिया से मैच चेंज होगा, अमेरिका तक पहुंचेगा, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान इज अ बिग हीरो, शहबाज शरीफ को बवासीर हो गया ना। अच्छा छोड़िए, नहीं रोहित भाई ऐसी बात नहीं, रोहित भाई रुक जाइए, रोहित भाई रुकिए, अरे आरजू ये बेशर्मी को आपके यहाँ ईद कहा जाता है क्या? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कल बैकआउट पर कलई अलग खुल गई, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि संडे को क्या होगा, फिर हैंडशेक नहीं होगा, फिर टॉस के दौरान पर्चा देकर निकल जाएंगे, फिर हारेंगे, तो कह रही हमारी ईद हो गई। कल यूएई में ईद बन गई, हमारी तो बहुत सारी ईदें हो गई। देखें आगे क्या होगा, क्या वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर मारिया को भी कोई ना कोई मेडल मिल जाएगा, इसलिए कि आजकल पाकिस्तान में वो चनों की तरह बांटा जा रहा है, जो रास्ते में मिलता है उसको कहते हैं तुम भी एक मेडल ले लो। तो मुझे लगता है मारिया जैसे डिफेंड कर रही है तो नेक्स्ट ईयर ये भी मेडल ले जाएंगी। तो काहे का मेडल मिलेगा इन्हें? नहीं, क्यों ना डिफेंड करें, क्यों ना, कोई इतना ज्यादा इंसल्टिंग बिहेवियर चल रहा हो, व्हाई शुड नॉट बी डिफेंड? नहीं, आप सही चीज को सही और गलत को गलत कहेंगी तभी कुछ ठीक हो पाएगा मारिया। ऐसे गलत चीज में डिफेंड करने से कुछ नहीं होगा, अगर सही करेंगी तभी होगा। नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, लेकिन हमारी टीम जिस बुरी तरीके से हारी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने बजाय इसके कि हम इस पर बात करते कि हमारी टीम खराब क्यों के लिए, हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनको जरा शर्म नहीं आई। अगर कोई और होता तो इनकी पार्टी तो कहती है कि रिजाइन कर दो, लेकिन क्योंकि इनकी पार्टी इस वक्त पावर में, तो रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे, उल्टा शेक हैंड के ऊपर चले गए। ये शेक हैंड नहीं किया तो आप शेक हैंड करना क्यों चाह रहे थे भाई? आपने तो कहा था 2 नेशन थ्योरी है और हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, आप उन्हें टच क्यों करना चाह रहे थे? छोड़ दीजिए ना, फिर वो हाथ नहीं मिला रहे, आप उन्हें ग्राउंड में हराइए, आप उन्हें ग्राउंड में हराइए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।